बूथ जीता तो चुनाव जीता। 2027 के लिए सीएम योगी ने फूंका जीत का बिगुल। सफाई सिंडिकेट पर सीएम योगी का बड़ा हमला, सपा सरकार पर जमकर बरसे। 2027 के रन की तैयारी तेज, बूथ अध्यक्षकों को सीएम योगी ने किया अलर्ट। चलिए बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ निवेदिता राय। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के बूथ अध्यक्षकों में जोश भरा है। सीएम योगी ने गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्षकों के सम्मेलन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए अभी से कमर कसने का मंत्र दिया। सीएम योगी ने कहा कि चुनाव की असली लड़ाई विधानसभा या लोकसभा में नहीं, बल्कि बूथ पर लड़ी जाती है और जिस पार्टी का बूथ मजबूत होगा वही चुनावी मैदान में जीत हासिल करेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ और यहीं से 2027 के चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने संगठन को एक्टिव मोड में ला दिया है। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 892 बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले सपा सरकार में नौकरी से लेकर सरकारी योजनाओं तक सफाई सिंडिकेट का कब्जा रहता था। सीएम योगी ने भाजपा को सत्य और विकास के साथ खड़ा बताते हुए विपक्ष पर अराजकता, गुंडागर्दी और माफियागिरी की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा चुनाव के दौरान समाज में भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है। ऐसे में भाजपा के बूथ अध्यक्षों को हर स्तर पर सतर्क रहना होगा। के भाव के साथ राष्ट्र सर्वोपरि है, इस भाव के साथ हर कार्यकर्ता कार्यकर्ता है। इसके इतर कुछ भी नहीं। दल से बड़ा देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता। अन्य दल तो देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। याद करिए, जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। लगातार अव्यवस्था पैदा करना, अराजकता पैदा करना। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। उसी प्रकार की अराजकता क्यों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के बूथ अध्यक्षों को चुनावी जीत का सबसे बड़ा मंत्र भी दिया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरा बूथ सबसे मजबूत नारे का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव की असली लड़ाई बूथ पर ही लड़ी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बूथ जीतेगा वही चुनाव जीतेगा और बूथ वही जीत सकता है जिसके पास जनता का समर्थन और मजबूत जनसंपर्क हो। उन्होंने बूथ अध्यक्षों से कहा कि वे लगातार जनता के बीच रहें, लोगों से संवाद करें और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। सीएम योगी ने बूथ अध्यक्षों की तुलना सीमा पर तैनात सैनिकों से करते हुए कहा कि जैसे सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह बूथ अध्यक्ष संगठन की मजबूती के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि भाजपा की बूथ स्तर की मजबूत रणनीति के दम पर 2027 में उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। उन योजनाओं का लाभ देने का काम अगर किसी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। पहली बार यह हुआ है जब देश के अंदर, क्या गरीब हो, क्या किसान हो, क्या युवा हो, क्या महिलाएं हो, इन सभी के हितों के लिए ईमानदारी से योजनाएं बनी
उन्हें जमीनी धरातल पर उतारने का काम भी हुआ, लेकिन इनके बारे में बोलेगा कौन? क्योंकि विपक्ष शरारतपूर्ण तरीके से नेगेटिव नैरेटिव को सेट करने के लिए नकारात्मकता पैदा करने का निरंतर प्रयास करेगा और उस नकारात्मकता को रोकने का भी और चुनाव की दृष्टि से अपनी सबसे छोटी इकाई यानी नींव के पत्थर को मजबूत बनाने की दृष्टि से भी ये बूथ वेरिफिकेशन से जुड़े हुए विधानसभा स्तरीय सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखना, वे तमाम प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर में मौजूद हैं। दौरे के पहले दिन आज उन्होंने शहर और विधानसभा बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि टोटल 892 बूथ अध्यक्ष जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। साथ में सदर सांसद रवि किशन मौजूद थे, ग्रामीण विधायक थे, मेयर थे, जिला और महानगर के बीजेपी के कार्यकर्ता भी और पदाधिकारी भी इस सम्मेलन में मौजूद थे। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको जीत का मंत्र दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा मिले। कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम बात करें तो सपा और कांग्रेस पे भी जमकर उन्होंने निशाना साधा है। जहां सपा और कांग्रेस को झूठ फैलाने वाला दल बताया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने कहा है कि उस समय जो है सफाई सिंडिकेट चलता था। तो गोरखपुर में भाजपा के बूथ अध्यक्षकों के सम्मेलन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के चुनाव के लिए संगठन को पूरी तरह एक्टिव मोड में रहने का संदेश दिया है। सीएम योगी ने जहां कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए उनके कथित नकारात्मक नैरेटिव से सावधान रहने की अपील की, वहीं बूथ अध्यक्षकों को जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सौंपी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात पर। तब तक के लिए धन्यवाद।